इंसान होना कोई तय स्थिति नहीं है, बल्कि एक संभावना है। ये कोई निश्चित अवस्था नहीं है। अगर इस संभावना का उपयोग करना है, तो एक पूरी समझ विकसित करनी होगी। इस जीवन की प्रक्रिया समझना, ये जीवन कैसे चलता है और हम इससे क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया, इस तकनीक, इसी विज्ञान को हम योग कहते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसी चीजें करते हैं, लेकिन अमेरिका का मेरा अनुभव, खासकर कैलिफोर्निया में, बहुत से लोग मानते हैं कि योग कैलिफोर्निया से शुरू हुआ। हाँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसको पूरा विश्वास है कि मैडोना ने योग शुरू किया। हाँ, तो जीवन का ये तंत्र बस इतना सरल है। मुझे विश्वास है आप सबके पास कोई ना कोई उपकरण है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कम से कम फोन। इस फोन के बारे में आप जितना जानें उतना बेहतर उपयोग कर पाएंगे, है ना? पिछले साल भारत की सेलफोन कंपनियों ने एक सर्वे किया। भारत इस समय दूरसंचार में दुनिया का सबसे बड़ा उभरता बाजार है। हर महीने हम लगभग 55 लाख नए सेलफोन जोड़ रहे हैं। एक साल में लगभग 6 करोड़ फोन जोड़ रहे हैं, क्योंकि सबके पास 3, 4 या 5 फोन हैं। उन्होंने एक सर्वे किया, ये दूसरा वाला है, आपने पहला वाला नहीं सुना। उन्होंने एक सर्वे किया और पाया कि 97% लोग साधारण फोन की केवल 7% क्षमता का उपयोग करते हैं। मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, बुद्धू फोन की बात कर रहा हूं। सामान्य फोन में भी 97% लोग केवल 7% फीचर उपयोग करते हैं। तो उनका विचार है, अगर हम 90% इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल दें तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और हम 500 रुपए का डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लोग भी खुश, हम भी खुश, है ना? शायद उन्होंने निकाल भी दिए हों, क्या पता। जब पूरा उपयोग करने की कोशिश करेंगे सभी फीचर, तभी पता चलेगा कि क्या नहीं चल रहा। तो छोटे से गैजेट का 7% इस्तेमाल होता है। ये सबसे बड़ा गैजेट है। दुनिया का हर गैजेट इसी से निकला है। क्या लगता है, आप इसका कितने प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं? एक अनुमान लगाइए। कितने प्रतिशत? 2, 5? इतने उदार मत बनिए। ये 1% से भी कम है, क्योंकि भौतिक दुनिया में अपना जीवन चलाने और जीवित रहने के लिए आपको इसका 1% भी नहीं चाहिए। ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करने में सक्षम है। अगर आप इसे ठीक से तैयार करें, ठीक से थामें, एक एंटीना की तरह अगर सही स्थिति में रखें, तो ये अस्तित्व की हर चीज जान सकता है। बात यह है कि हम इसके साथ उल्टी सीधी चीजें करते हैं, क्योंकि अभी जीवन का हमारा पूरा अनुभव सिर्फ भौतिक प्रकृति तक सीमित है। भौतिकता फल के छिलके की तरह है, इसका अपना कोई उद्देश्य नहीं। कहने का मतलब, अगर कोई फल है, जैसे ही आपने इसे खाया, छिलका सीधा कूड़ेदान में जाएगा, है ना? छिलका सिर्फ पैकेजिंग है। क्योंकि फल कीमती है, इसलिए पैकेज जरूरी है। अभी आप यहां हैं, तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, सजाना है, कई तरह का लाड़ प्यार है। कल सुबह
अंदर की चीज जिसे कभी महसूस नहीं किया, अगर वो चली गई तो किसी को इससे मतलब नहीं, है ना? क्योंकि अंदर फल है, ये छिलका भी कीमती बन गया। अब योग का मतलब सिर्फ शरीर मरोड़ना नहीं, न सिर के बल खड़े होना, न ही सांस रोकना। ये सब योगियों से बेहतर सर्कस कलाकार कर सकता है। सच में, है ना? क्या ऐसा नहीं है? सर्कस कलाकार योगियों से कहीं बेहतर है। जब शरीर को मरोड़ना, ये और वो करना या मुद्राएं बनाना हो, वो योग का उद्देश्य नहीं है। दुर्भाग्य से योग शब्द कहते ही लोग सोचते हैं कि आपको कोई असंभव आसन करना पड़ेगा। योग मुद्राओं के बारे में नहीं है, यह योग का बहुत छोटा हिस्सा है। योग का मतलब आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया। योग शब्द का मतलब है मिलन। मिलन क्या है? कौन किससे मिल सकता है? जब आप यहां बैठे हैं तो आप कौन हैं? ये विचार और अनुभव बहुत मजबूत होता है। आप यहां एक अलग व्यक्ति हैं, लेकिन पेड़ जो छोड़ते हैं वो आप अंदर लेते हैं, जो आप छोड़ते हैं पेड़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके आधे फेफड़े वहां लटके हैं, है ना? ये सिर्फ सांस की बात नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान साबित कर रहा है कि जब आप यहां बैठे हैं तो शरीर का हर सूक्ष्म कण अस्तित्व की सभी चीजों से लगातार लेन देन कर रहा है। अगर ये लेन देन रुक जाए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो योग का अर्थ है इसे अनुभव करना। आधुनिक विज्ञान साबित करता है कि पूरा अस्तित्व एक ही ऊर्जा है। दुनिया के धर्म लंबे समय से चिल्ला रहे हैं कि ईश्वर हर जगह है। चाहे आप कहें ईश्वर हर जगह है या कहें सब कुछ एक ऊर्जा है, क्या हम एक ही वास्तविकता की बात कर रहे हैं या कुछ अलग? ईश्वर हर जगह है, सब कुछ एक ही ऊर्जा है, क्या ये एक ही वास्तविकता है? बिल्कुल, वही वास्तविकता। बात बस इतनी है कि वैज्ञानिकों ने इसे कभी अनुभव नहीं किया। वो यहां पहुंचे हैं गणितीय गणना से। धार्मिक व्यक्ति ने भी इसे अनुभव नहीं किया। वो इसे मानते हैं क्योंकि कहीं लिखा है या किसी ने कहा है। अगर आप जिद्दी इंसान हैं जो सिर्फ अनुमानों या मान्यताओं से संतुष्ट नहीं होता, तो आप योगी बनते हैं। हाँ, अगर आप बहुत पक्के इंसान हैं और खुद जानना चाहते हैं, तब आप योगी बनते हैं। आप अस्तित्व के मिलन को जानना चाहते हैं, आप उसकी एकता जानना चाहते हैं, सिर्फ विश्वास करना नहीं। जैसे हाथ की उंगलियां महसूस करते हैं, वैसे ही आसपास की हर चीज महसूस हो, तब आप योग की अवस्था में हैं।